हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए संविधान। संविधान का पहला भाग और संविधान के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिसके बारे में हम आपको इसमें डिटेल से समझाएंगे और धीमे धीमे करके सारे संविधान को बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, इसमें हम संविधान के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या था संविधान में, आपके में क्या नहीं था? ठीक है, तो आपका संविधान जो है एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर देश को चलाने के लिए सारी जानकारियों का विवरण दे रखा है। इसके बारे में देखते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं, जो सभी को बराबर कानून दे, या अमीर हो या गरीब, इस यह चीज़ इसमें मैटर नहीं करती है। ठीक है, देश और राज्य का शासन कैसे चलाना है और उसको कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं संविधान। संविधान में सारी जानकारी लिखी हुई है। संविधान एक किताब है जिसमें 22 पार्ट है या लेसन है। ठीक है, लेसन है उसको, ठीक, 22 लेसन जिसको हम भाग बोलते हैं। 22 भाग हैं, पार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, उसमें टॉपिक है। हर हर एक हर एक लेसन में कहीं कुछ टॉपिक, जैसे पहले में 1 से 4 तक टॉपिक हैं, उन चीज़ को बोल देते हैं अनुच्छेद। टोटल 395 टॉपिक हैं 22 भाग में, यानी 22 भागों में 395 टॉपिक के बारे में दे रखा है। उसमें कुछ भाग जोड़ भी दिए गए, ABCD करके या काका गा करे, उनके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, अब हमारे 22 भाग, 22 भाग हैं, वो भाग उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। इनके अंदर टॉपिक दे रखे, जैसे अनुच्छेद 1 से 4 तक, ये भाग 1 में दे रखा है। जैसे भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र। संघ यानी संघ और उनका क्षेत्र के बारे में दे रखा है, क्या क्षेत्र कितना कम जो है ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बारे में दे रखा है। भाग 2 आपकी नागरिकता, हम देश के नागरिक हैं, कैसे हैं, या नागरिक हम कैसे बनेंगे, हम कैसे नागरिक हैं, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। इसके टॉपिक है 5 से लेके 11 तक शामिल है। ठीक है, नागरिक से संबंधित पहलू को संबोधित करता है। ठीक, आपका भाग 3 है मौलिक अधिकार। हमारे क्या क्या अधिकार है संविधान के थ्रू, हम इस देश में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण खंड में से एक भाग है 3, जो हमारा अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 या टॉपिक अनुच्छेद हिंदी में 12 से 35 दे रखे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमारे जो अधिकार हैं, जैसे हमारा समानता का अधिकार। ठीक, सभी को समानता, जो जो भी लोग उनको सबको समानता एक जैसा अधिकार दिया जाएगा। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, सबको स्वतंत्रता है, जैसे घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार, जैसे किसी के साथ शोषण होता है, गलत होता है, तो उसके साथ क्या कानून है, और वो सभी के लिए समान रहेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता, कौन किस धर्म का किसको मानता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक, और संस्कृति, पहनावा कैसा हो, शैक्षणिक अधिकार, शिक्षा के बारे में, आपके बारे में जो भी है। अगला भाग है 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं DPSP, शॉर्ट में बोल देते DPSP। ये आपका 36 से लेके 51 के बीच में, इसमें लोगों के कानून और नीतियों में सरकार के जो मार्गदर्शक उसके बारे में दे रखा है। ठीक, अगला भाग है संघ। ठीक, संघ यानी कि आपका जो केंद्र है उसके बारे में, सेंट्रल के बारे में, भाग 5। ये सब ज़्यादा भी भाग है इसमें टॉपिक में, 52 से 151 तक दे रखे हैं। इसमें राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, आपकी जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बारे में पूरी जानकारी है। कहाँ किस पे कितनी शक्तियाँ हैं, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट भाग नंबर 6, राज्य। जैसे आपका 5 माता केंद्र, ऐसे ये राज्य है। जैसे इसमें 152 से 237 है, और उसमें 52 से 151 थे। तो इसमें उसमें केंद्र में कौन कौन बैठता है उसके बारे में, इसमें राज्य में कौन कौन बैठता है, जैसे आपके CM, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आपकी इसमें भी होती है, कैबिनेट होती है, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में ऐसी जानकारी दे रखी है। भाग 7 इसको खत्म कर दिया गया है पहली भी अनुसूची के द्वारा। ठीक है, भाग 7 पूर्ण रूप से खत्म। आप जो
संविधान में नहीं है, लेकिन भाग 7 खत्म हो चुका है। भाग नंबर 8 केंद्र शाखा, यूटी यूनियन टेरिटरी, जैसे आपका दिल्ली है, पांडुचेरी है, चंडीगढ़ है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब पंचायत है, 9 भाग में पंचायत है। पंचायत जो आपकी गांव में चलती है, प्रधान के बारे में या उनके बारे में, गांव में कौन क्या करेगा, कहीं कहीं सरपंच होते हैं, कहाँ कैसी सीमा में, उनके बारे में जानकारी। उसके बाद इसी का भाग जोड़ दिया 9 में, भाग 1 भाग बी, ठीक है, 2 भाग जोड़े गए, एक नगर पालिका, एक सहकारी समितियां। नगर पालिका जो आपके शहरों में होती हैं वो, ठीक। सहकारी समितियां जो होती हैं, समिति बनाएंगे, समिति से क्या काम कराना क्या नहीं कराना उसके बारे में। अब भाग 9 हो गया। भाग 9 में 2 भाग हैं, एक भाग ए एक भाग बी। अब भाग आ गया भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों SC और ST के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। अगला भाग है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध। आपका केंद्र और आपका राज्य, इनके बीच में क्या क्या संबंध रहेंगे, क्या क्या पावर केंद्र से सरकार की तरफ, राज्य से और राज्य से केंद्र की तरफ, क्या क्या जानकारी रहेगी, दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे संबंध बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर वित्त संपत्ति अनुबंधित और मुकदमे के बारे में जानकारी दी। जैसे नाम से सीधा स्पष्ट है, संपत्ति किस पर अधिकार राज्य का होगा, किस पर केंद्र का होगा, टैक्स का कितना अधिकार राज्य पर, कितना केंद्र पर है, ठीक, उसके बारे में जानकारी। भाग नंबर 13 भारत के क्षेत्र के भीतर, इंडिया के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और संभोग के बारे में। व्यापार कौन कैसे करेगा, राज्य का हिस्सा कितना होगा, केंद्र का हिस्सा कितना होगा, उसके बारे में टोटल जानकारी दे रखी है। जो हम आगे धीमे धीमे सारे भाग आएंगे उनके बारे में जानकारी करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो भाग के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। जैसे आपका नेक्स्ट भाग नंबर 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवा। जैसे आपका UPSC होता है, PCS होता है, जैसे UPPCS उत्तर प्रदेश का है, UPSC केंद्र सरकार का है। ऐसे संघ और राज्य के बीच में अधीन सेवाएं जो है उनके बारे में जानकारी है। इसी का भाग अगला बना दिया न्यायाधिकरण, ठीक है। इसका 14 नंबर का भाग ए, इसमें 2 भाग कर दिए। न्यायाधिकरण, न्याय के बारे में जानकारी दे रखी है। अगला भाग है चुनाव, तो आपका चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग, ठीक, कहाँ इलेक्शन कराना कहाँ नहीं कराना, कहाँ पर टाइम पूरा हो गया इलेक्शन का, कहाँ कैसे इलेक्शन कराना, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। अगला भाग है आपका भाग नंबर 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। इसमें 330 से लेकर 342 तक संविधान शामिल है, जो विधानसभा में अनुसूचित SC और ST विधानसभा में। एंग्लो इंडियन, अब जो एंग्लो भारतीय है, इस पद को अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है, अब हो जाएगा आगे चल के खत्म, ठीक। के लिए विशेष प्रावधानों के संबंध में, यानी कि जो आपकी विधानसभा होती है उसमें कितनी सीटें SC को रहेंगी, कितनी ST को रहेंगी, कितनी SC ST के बारे में दे रखा है, ठीक है। अगली बात, अगला 17 नंबर राजभाषा। राजभाषा कितनी भाषाएं, पहले कितनी थी, अब आपकी शायद 22 भाषाएं। इसको क्या अहमियत दी गई है, कैसे भाषाएं, उसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। अब आपका आ गया भाग नंबर 18 आपातकालीन। आपातकालीन के में क्या होगा, जिसमें आप 352 से लेकर 360 आपके 3 राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352, एक होता आपका 356 जो होता आपका राजकीय आपातकाल। इसी के थ्रू आपको राष्ट्रपति शासन, आपत्ति है किसी राज्य में या भारत देश में कोई दिक्कत आती है, राष्ट्रपति शासन राज्य 356 के थ्रू ही लगाया जाए। एक आता 360 वित्तीय आपात, पैसों की कमी या उसकी जानकारी के बारे में वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाए। वो जब भाग नंबर आपका 18 आएगा तब उसके बारे में जानकारी दें। भाग नंबर 19 विविधि, ये है आपका मिसलेनियस। इसमें सारी चीज़ों का प्रावधान दिया गया जो चीज़ छूट रही है 361 से लेकर 367 के बीच में। अब आपका आ गया भाग नंबर 20 संविधान का संशोधन, ठीक है। अगर इसमें जो भी संविधान के संशोधन होंगे उसमें आपको राष्ट्रपति के साइन की जरूरत होगी, ठीक है। और बाकी के जैसे किसी देश को किसी
किसी या कोई छोटा छोटा राज्य है, किसी को जोड़ना है भारत में, तो उसमें पार्लियामेंट आपका सीधा सीधा जोड़ सकती है, उसमें राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो संविधान संशोधन होगा जो आपको 368 के थ्रू होगा, तो उसमें भाग 20 के अंडर होगा, तो उसमें राष्ट्रपति के साइन की जरूरत पड़ेगी। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा करता है और इसमें 368 से 378 शामिल अनुच्छेद है। अब आपका आ गया 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। ये आपका 379 से 392 तक है। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित जानकारी दी गई। अब आपका आ गया भाग नंबर 22 21। इसमें संक्षिप्त शीर्ष प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसर अनुच्छेद 393 से 390 और जो हिंदी में कुछ कानून का संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ और अधिकरण पाठ और निरसन निर्देश करते हैं। आपके भाग टोटल 22 है, इसमें एक भाग आपका खत्म कर दिया, भाग नंबर आपका 7, वो भाग नंबर बिल्कुल खत्म कर दिया। आज हम सिर्फ और सिर्फ पहला भाग की जानकारी करेंगे और बाकी आने वाले समय आने वाले वीडियो में हम आपको धीमे धीमे करके पूरे 22 भाग के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, आपका पहला भाग है ये संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, इसमें जानकारी है कि भारत कैसे बना कैसे नहीं बना। भारत राज्यों का संघ है, जैसे अपने राज्य हैं, कितने राज्य हैं 28 और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी 8 राज्य हैं आपके। ठीक है, ये 28 और 8 का अपना एक राज्यों का संघ है, उसे बोलते यूनियन संघ। एक होता संघ फेडरेशन और हमारा देश है यूनियन इकट्ठा, जो कभी टूटे ना, यूनियन अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसके राज्य इसमें जोड़ सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते। जैसे अभी भारत चाहे तो अब भारत का पास का देश बांग्लादेश टूट चुका है, वो अगर चाहे तो अगर भारत से जोड़ ले तो फिर उसके बाद वो अलग नहीं होगा, लेकिन वो अभी हाल की बात अलग है, वो चीज़ अलग है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे आपका सिक्किम जोड़ा गया था, ठीक है, कॉन्फेडरेशन परसंघ क्या होता है? परसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, वो आपस में इकट्ठे हो गए, एक देश का कर लिया निर्माण, एक और उसमें उसे केंद्र कर दिया घोषित, तो इसको थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे दी और बाकी के अपने पास रखते हैं और ये आपस में जुड़ जाते, एक केंद्र के द्वारा जुड़ गए। अगर इनका आपस में संबंध नहीं अच्छा होता तो वे अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, परसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। ये होता कॉन्फेडरेशन परसंघ। एक होता फेडरेशन, ये होता संघ, ये भी ऐसा ही होता है। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। जैसे छोटे छोटे देश हैं वो आपस में हो गए इकट्ठे, तो उन्होंने क्या किया, एक देश को अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे दी, कोई एक देश मान के उसको शक्तियां दे दी। लेकिन ये भी अगर ये चाहे तो अलग हो सकते हैं अपने कानूनी तौर तरीके से, लेकिन आपका जो संघ है, यूनियन है, ये कभी भी अलग नहीं होगा। इसमें हमारा देश भारत आता है, इसके राज्य कभी भी अलग, एक बार इसमें जुड़ गए फिर अलग नहीं हो सकते, ये फिक्स है। आना है, सिर्फ गेट आने का, जाने का कोई गेट ही नहीं है भारत देश में अपने। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है, जिससे कभी भी कोई, अब आपके जो राज्य हैं इनमें से अगर कोई चाहे, अब जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर है 370 जोड़ लिया यूटी, अब ये चाहकर भी अलग नहीं हो सकता, अब जुड़ गया तो जुड़ गया। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? इसमें आपके 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बारे में है, 1 से लेकर 4 टॉपिक हैं, वो भी संघ पहले भाग में। इसमें क्या कहता है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है अगर वो चाहे, देश या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी कि संसद को अधिकार है, इसमें राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं है।
अगर कोई चाहता है, मिलना चाह रहा है तो मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के यानी बिना सूचना के किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे अपना है सिक्किम, सिक्किम को हमने क्या किया था, इसको हमने 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया था। क्योंकि हमें जो संविधान में दिक्कत आती है किसी में, तो उसे हम संशोधन यानी कि उसमें सुधार कर सकते हैं संविधान में, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया, उसे सह राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद संविधान में एक और स्पेशल इसके लिए 2A, इसी का दूसरा भाग जोड़ा गया है 2A है, 2 का या 2A। तो उसको 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को अपना राज्य का दर्जा दे दिया, और जो भारत में जोड़े। अब सिक्किम चाहकर भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है, जो 22वां भारत का राज्य बना था, ठीक। भाग 2 कहता है कि अगर आपका भाग 2 का ये कहना है, अगर कोई राज्य या किसी दूसरे देश का हिस्सा भारत में मिलना चाहता तो मिल सकता, अगर फिर वो उसके बाद भारत से अलग होना चाहता तो अलग नहीं हो सकता, नेवर, कभी भी, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तित कर सकती है। जैसे भारत में यूपी में ही देख लो, फैजाबाद को अयोध्या बना दिया, नाम चेंज हुआ है, इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल की कोई साइन की जरूरत नहीं है, इसका ये कहना। अब जे चाहे तो भारत जैसे यूपी में जिलाओं को भी चेंज कर सकते, जिला कम कर सकते हैं, जिला बढ़ा भी सकते हैं, किसी से हिस्सा काट काट के एक नया राज्य या एक नए जिला या 2 नए जिला, किसी भी राज्य में कोई भी कुछ भी कर सकता है। या सीमा का नाम चेंज करना, सीमा छोटी बड़ी किसी राज्य का नाम चेंज करना, सीमा को छोटा बड़ा करना, और क्षेत्र में क्षेत्र जगह में चेंजिंग लाना, ये हमारे संसद कर सकती है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं है। जैसे अपना MP से छत्तीसगढ़ हुआ अलग 1 नवंबर 2000 को, और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। इसके बारे में यानी आपका अनुच्छेद 3 या पार्ट 3 आर्टिकल 3 ये कहता है राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्षेत्र का नाम चेंज करना, सीमा चेंज करनी है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो संसद कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही आपका 368 के तहत पीछे आ जाता आपका है 368 संविधान आर्टिकल 308 आर्टिकल था 368, अगर उसके अंतर्गत आता है तो उसमें राष्ट्रपति के साइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल लास्ट है आपका, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेश राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, 2 में किसी बाहरी राज्य को जोड़ सकती है, भारत से बाहर से कोई भी हिस्सा लेकर आ सकती है और भारत में जोड़ सकती है, और भाग 3 में अपने देश के अंदर तोड़ फोड़ या राज्य को छोटा बड़ा कर सकती है, तो उसके लिए राष्ट्रपति के किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाद रखा गया है। जिसे 368 में रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, ठीक है। आपके चारों हो गए। 4 में कहा गया है कि भाग 2 में जो काम हो रहा है उसे भी जोड़ सकते हैं, भाग 3 में जो काम हो रहा है उसमें तोड़ा फोड़ी राज्य को कम छोटा नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति के साइन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे 368 संविधान संशोधन के बाहर रखा गया है, ठीक है। आपके 4 हो गए। भाग नंबर 1 में भारत राज्यों का संघ है, और भाग 1 में भाग आपका 1 है जो देखेंगे, भाग 1 संघ एवं राष्ट्रक्षेत्र आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें बाहर के लोग बाहर के क्षेत्र को जोड़ तो सकते लेकिन अलग नहीं कर सकते, यानी कि आपको अपना देश एक यूनियन है। भाग 2 में क्या कह रहा है कि संसद को अधिकार है कि भारत के बाहर से कोई भी देश जोड़ सकते हैं। पहला आपका संघ है, यूनियन है, दूसरे में अनुच्छेद 2 में
भारत के बाहर से किसी भी देश को या किसी भी टुकड़ा कोई भी हिस्सा जुड़ सकता है, लेकिन उससे फिर उसके बाद अलग नहीं हो सकता। नंबर 2। नंबर 3 आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति के बिना भी किसी भी राज्य की सीमा को छोटा बड़ा किया जा सकता है। ठीक। वाक 4 कह रहा है जो आप अनुच्छेद 2 का प्रयोग किए हैं और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करें, उसमें राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 368 संविधान संशोधन से बाहर रखा गया। आपके चारों अनुच्छेद हो गए, आपका ये एक भाग खत्म हो गया। अब थोड़ा भारत के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला भारत कैसे था, अब भारत कैसा है। पहले हमारे भारत में क्या क्या था, ये मान लो पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार,